हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम देख लेते हैं कि आज के क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आज हम लेकर आए हैं पहला पॉइंट। देखिए किस सिटी में पहली बार हमारे देश में किस सिटी में रोपवे बनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक कंजेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हम आपके पास लाए हैं, एक नई बुक आई है, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नारोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये किसके द्वारा लिखी गई है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज आ रहा है कि किस देश की में पहली बार कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है और अभी दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है। राइट, तो ये सारे पॉइंट्स हम आपके पास बारी बारी से लाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, और आप जल्दी से आप देखें कि कितना आपको आता है ऑलरेडी, और अगर नहीं आता है तो इससे फीडबैक कर ले अपना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन? And you have these options: Mumbai, Noida, Delhi and Varanasi. And the right answer is D option, that is Varanasi. Right? Takeaways देख लेते हैं इसमें क्या है। Varanasi will become the first Indian city to start ropeway service as a mode of public transportation. The city will have ropeway built between Cant railway station, Varanasi junction to Church Square. Right? इस तरीके से ट्रैफिक कंजेशन से बचा जा सकेगा। अगला पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पुलिस लॉन्चेस द कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप फॉर सिटीजन? तो मोबाइल पर आपको ऐप है, आप उस पर क्लिक करेंगे और पुलिस आपके पास तुरंत आएगी आपको हेल्प के लिए। किस स्टेट ने शुरू किया है? केरल, नागालैंड, दिल्ली या मणिपुर आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज नागालैंड। काफी वोलेटाइल अभी चल रहा है नागालैंड, कुछ फायरिंग हुई है आसाम राइफल्स में, और नागालैंड के कुछ सिटीजन्स वहाँ पर मारे गए हैं। तो अभी नागालैंड वैसे भी बहुत वॉलेटाइल है, उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे टेकअवेज क्या है। सो नागालैंड पुलिस हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम कॉल योर कॉप फॉर इट्स सिटीजन्स। द कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप विल enable citizens, especially those in distress, to give a call to the force that will now be just a call away. और नागालैंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पर नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो ये हैं। कैपिटल यहाँ कोहिमा है। यहाँ पे इसका लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। कुकी और चांग यहाँ के ट्राइब्स है। फैल्कन कैपिटल इसको कहा जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो दिसंबर में ही फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, और अभी वहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे परेशानी में पड़ गया है नागालैंड, जिसके चलते कहा जा रहा है कि इस फेस्टिवल को भी अभी कॉल ऑफ कर दिया जाए। एनीवेज, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ऐसे भी नागालैंड में हर महीने कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, राइट। और ये हॉर्नबिल पक्षी है जो जिससे ये नाम लिया गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल में ये देखिए डांसर्स हैं, ये इस तरह के कपड़े, इस तरह के अटायर पहनते हैं, हेड गियर लगाते हैं, राइट। नागालैंड देखिए है कहाँ पे? ये देखिए नागालैंड इस जगह पर है, राइट। उसके नीचे में मणिपुर है और आसाम ऊपर में। आसाम इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी ईस्टर्न साइड में है, और नॉर्थ में एक पार्ट अरुणाचल प्रदेश भी इसको टच करता है। एक कंट्री भी इससे लगा हुआ है, म्यांमार। सो नागालैंड, नीचे मणिपुर, इधर आसाम हो गया, ऊपर में अरुणाचल हो गया, और इसके वेस्ट साइड में, सॉरी ईस्ट साइड में म्यांमार है, राइट। तो ये नागालैंड का इंफॉर्मेशन है आपके पास। अगला पॉइंट आ रहा है, मैग्डालिना एंडरसन। मैग्डालिना एंडरसन has been appointed as the first female prime minister of which country? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन या नॉर्वे? राइट, यहाँ पर देख लीजिए, ये मैप भी दिया हुआ है, देखते हैं किस कंट्री में है पहले। सी ऑप्शन, दैट इज स्वीडन। स्वीडन देखिए यहाँ येलो वाला ये जो है ना स्वीडन है, ऊपर नॉर्वे है, इधर फिनलैंड है। स्वीडन, ये नॉर्वे, फिनलैंड, ये यूरोप में आता है। और ये रहा आइसलैंड, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, ये सब कंट्री यहाँ पे डेनमार्क है। तो इस जगह पर ये स्वीडन पड़ता है, राइट। नाउ टेकअवेज क्या है? फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्वीडन ईवा मैग्डालिना एंडरसन फ्रॉम द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी won her second election and became the first female prime minister of Sweden. तो पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करती थी और अब ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई है स्वीडन की, राइट। अगला पॉइंट आता है, एक बुक आई है, नारोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म।
ये किसने लिखा है? नारोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये किताब किसकी लिखी हुई है? जसविंदर कालरा, दीपक कुमार, दिनयार पटेल या फिर भोलाराम पाटिल? एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दिनयार पटेल। ये इनका पिक है, ये राइटर का पिक है, ये दिनयार पटेल, राइट। और यहाँ टेकअवेज में अ बायोग्राफी टाइटल्ड नारोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ऑथर्ड बाय दिनयार पटेल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है? और आपके पास ऑप्शन सारे बड़े क्लोज हैं। तल अवीव है, ज्यूरिक है, जर्मनी का तल अवीव हो गया, इजराइल का पेरिस, फ्रांस, सिंगापुर। तो इसमें से कौन सा है, राइट? अब यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन तल अवीव, जो कि इजराइल में है। कहाँ पर ये तल अवीव? तल अवीव यहाँ पे कुछ समय पहले ये कैपिटल हुआ करता था। अब इजराइल का कैपिटल जो है वो जेरूसलम है, इस जगह पे। बट पहले यही कैपिटल हुआ करता था और बहुत ही लग्जूरियस प्लेस है, ये काफी कॉस्टली है, राइट? यहाँ का टेकअवेज देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स, तल अवीव, Israel has become the most expensive city in the world to live in 2021, okay? Pushing Paris, France and Singapore jointly to occupy the second spot. तो टॉप में सबसे कॉस्टली हो गया तल अवीव, सेकेंड प्लेस पे पेरिस एंड सिंगापुर है, एंड ज्यूरिक है, ज्यूरिक एंड हांगकांग एट द फोर्थ एंड द फिफ्थ स्पॉट रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये याद रखेंगे तल अवीव के बारे में। टेक अवे यहाँ पे है, तल अवीव इज मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इट, क्यों एक्सपेंसिव है वो यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज कंट्रीज इकोनॉमिक हब विद हाई पेइंग टेक जॉब्स। तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको काफी बड़ी सैलरी मिलती है, तो आपको बहुत सैलरी मिलेगी तो आप एक्सपेंड करने में भी देर नहीं करोगे, और धीरे धीरे चीज़ों का, प्रॉपर्टी का या वहाँ लिविंग कॉस्ट वो काफ़ी बढ़ गया है, राइट? तो तल अवीव नंबर 1 हो गया है। नाउ अगला पॉइंट आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ट्विटर सीईओ, और फिर इंडियन ही बने हैं इसमें। इंडियन ही बने इन द सेंस कि बहुत सारे और कंपनीज के हेड अभी अमेरिका के इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं। और यहाँ पर देखते हैं इन सब ऑप्शन में से कौन बने हैं। पराग अग्रवाल, जैक डॉर्से, पराग शर्मा एंड नन ऑफ दीज। जैक डॉर्से तो पहले थे, इन्होंने रिजाइन किया इसी पोस्ट से, सीईओ पोस्ट से, तो उसके बाद पहले और तीसरे ऑप्शन में से कौन सा होगा, और देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, पराग अग्रवाल। सो जैक डॉर्से गए तो पराग अग्रवाल बन गए वहां के ट्विटर के सीईओ। कौन है ये चेहरा पहचान लीजिए, यही है सीईओ वहां ट्विटर के। टेकअवेज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर has appointed Indian origin Parag Agrawal as the new executive officer. Parag Agrawal will replace the company's co-founder जैक डॉर्से। और जैक डॉर्से कौन है, इनको भी देख लिया जाए। ये रहे जैक डॉर्से, ये रिजाइन किए और इस बार बने इंडिया के और इंडियन ओरिजिन के पराग अग्रवाल, राइट? अब आगे हम एक बैंक है जो पीवीसी प्लास्टिक से को रिसाइकिल करके अपना क्रेडिट कार्ड बना रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइक्ल्ड पीवीसी प्लास्टिक? ओके, सो ऑप्शंस आर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक, एचएसबीसी बैंक, एंड नाउ द राइट आंसर इज डी, एचएसबीसी हांगकांग एंड संघाई बैंक, राइट? तो ये इन्होंने ये शुरू किया है। टेकअवे से HSBC इंडिया लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट मेड फ्रॉम रिसाइक्ल्ड पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक है। द कार्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल कार्ड्स मैन्युफैक्चरर आइडेमिया टू ग्रेजुअली एलिमिनेट सिंगल यूज पीवीसी प्लास्टिक। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। नाउ अगला पॉइंट आता है अंकिता रैना, इनको 2021 का अर्जुन अवार्ड दिया गया। ये किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस या फिर शूटिंग? कपड़े से अंदाज तो लगा ही सकते हैं, अगर ये खेल रही हैं इस समय में तो क्रिकेट नहीं होगा, शूटिंग भी हो सकता है। चलिए देख ही लेते हैं क्या आंसर है इसका। सी ऑप्शन है टेनिस, ये टेनिस प्लेयर है, राइट? और ये रहा इनका पिक, पूरे फॉर्म में है, बॉल को हिट लगाती हुई। और इनका टेकअवेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। टेकअवे से द अर्जुन अवार्ड इज द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट बीइंग द खेल रत्न अवार्ड। इस बार 35 लोगों को, 35 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं।
कुछ और प्रोमिनेंट लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, जैसे शिखर धवन क्रिकेट से मिला है, अंकिता रैना ये तो लॉन टेनिस से जो आप फोटो देख रहे हैं, और 3 हॉकी के प्लेयर हैं, सिमरनजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार और विवेक प्रसाद, इनको हॉकी के लिए मिला है। राइट। अगला आता है जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में अवार्ड है, दैट इज खेल रत्न अवार्ड, और पूरा नाम है इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें इस बार 12 लोगों को दिया गया, 12 लोगों को, और मनप्रीत सिंह को भी मिला है। इन 12 लोगों में मनप्रीत सिंह भी हैं। ये देखिए 12 नंबर में इनका नाम लिखा हुआ है। आप बताइए कि किस खेल से रिलेटेड है, हॉकी, शूटिंग, बॉक्सिंग या क्रिकेट? एंड द राइट आंसर इज ए, हॉकी। जी हाँ, हॉकी टीम की कैप्टन है अभी। सो 12 लोगों को खेल रत्न अवार्ड मिला, 25 लाख रुपए जिसमें मिलते हैं। द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। राइट। और ये देखिए ये अपने एक्शन में है और काफी बढ़िया खेलते हैं। इंडिया को इस बार ओलंपिक्स में इतने अच्छे पोजीशन पर लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। आइए देख लेते हैं। ओके, आज तक ये इतना ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक पीओ के लिए, आरआरबी के लिए, एसएससी, सीएचएसएल या फिर पीसीएस के लिए, तो हमें लिख भेजिए selecteffort@gmail.com। कहीं पर अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, तो टॉपिक वाइज भी आप हमसे उसकी जानकारी ले सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं इसको लाइक करने, शेयर करने, कमेंट करने और सब्सक्राइब करने। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रोज का न्यूज आपको मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।